नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। देश भर के विभिन्न दलित संगठनों ने आज एससी और एसटी श्रेणी के क्रीमी लेयर को आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए जो राजनीतिक दल आगे आए हैं, उनमें प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद भारत आदिवासी पार्टी शामिल है। भारत बंद को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में इसके बारे में सर्च किया जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से नीला झंडा और हाथी के निशान के साथ सड़कों पर उतरकर भारत बंद कराने में सहयोग देने की अपील की है। महाराष्ट्र के बदलापुर जिले में 4 साल की 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न की घटना से उबाल है। रेल की पटरियों से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने इस मामले में उज्जवल निकम को सरकारी वकील बनाया है और सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है। आपको बता दें कि यह घटना 12 और 13 अगस्त की है, जब स्कूल के शौचालय में 4 वर्षीय 2 बच्चियों से सफाई कर्मियों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से इस मामले में बहुत सारी लापरवाही बरती गई है। फिलहाल मैनेजमेंट की तरफ से प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल नैनी और कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी को सस्पेंड कर दिया गया है। अक्षय शिंदे पर पॉक्सो और बीएनएस की अन्य धाराएं लगाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है। कोलकाता चिकित्सक महिला कर्मी के बलात्कार और हत्या के बाद महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चों का यौन शोषण होने और अब महाराष्ट्र के ही अकोला जिले के काजी खेड़ा जिला परिषद स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आने से पूरे भारत में डर का माहौल हो गया है। बताया गया कि अकोला के काजी खेड़ में जिला परिषद स्कूल का एक 47 वर्षीय शिक्षक छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाता था और उनके साथ यौन शोषण करता था। आरोपी करीब ये हरकत 4 महीने तक करता रहा। शिक्षक से परेशान होकर छात्राओं ने बाल कल्याण समिति को कॉल करके पूरी घटना की जानकारी दी। उसके बाद छात्राएं बाल कल्याण समिति के सदस्यों के साथ पुलिस थाने जाकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर आई है। आरोपी टीचर को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने और दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौता करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिम एशिया की यात्रा पर रहे थे। यह उनकी 9वीं यात्रा थी, लेकिन इस दौरान वह दोनों के बीच संघर्ष समझौता कराने में नाकाम रहे। ब्लिंकन के सहयोगी मध्यस्थ देश मिस्र और कतर में बैठकों के बाद कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमास के साथ मतभेदों को बांटने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब हमें हमास को साथ लाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। वहीं हमास ने कहा कि यह प्रस्ताव उसके द्वारा पहले जताई गई सहमति के विपरीत है और उसने अमेरिका पर इजराइल की नई शर्तों को स्वीकार करने का आरोप लगाते हुए संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। भारत के दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में आतंकवाद और चरमपंथी तत्वों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही। पत्रकारों द्वारा जाकिर नाइक को भारत सौंपने की प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अगर भारत जाकिर नाइक के खिलाफ पुख्ता सबूत मलेशिया को सौंपता है तो इस पर गहनता से विचार कर जाकिर नाइक को भारत को सौंपा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से दोनों देशों के संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि जाकिर नाइक 2017 में भारत से भागकर मलेशिया चला गया था। यहां तत्कालीन प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद सरकार ने इसे सरकारी संरक्षण दिया था। जाकिर नाइक पर भारत में भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। इसी बीच यूक्रेन के मॉस्को पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में से एक हमला किया गया है। हमले को लेकर मेयर सर्गेई सोबाइनियन ने कहा कि यूक्रेन ने एक के बाद एक लगातार कई ड्रोन से मॉस्को के महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया है। मेयर ने बताया कि यूक्रेन के कई ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया है। संभावित हमलों को देखते हुए सूमी से 45,000 नागरिकों को शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं हमले से रूस के
एक ऑयल डिपो में भयंकर आग लग गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में सभी एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। मोदी के यूक्रेन जाने से पहले यह हमले होना मानव जाति के खिलाफ खतरनाक संकेत है। यह विश्व युद्ध की ओर बढ़ता एक और कदम है। रूस के बेलागोरेद, रस्तोव में और ब्रियांस्कोव पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार देर रात शाम 8 राज्यों की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू, मध्य प्रदेश के जॉर्ज कुरियन, असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, हरियाणा से किरण चौधरी, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, ओडिशा से ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य के नाम पर मुहर लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में नेशनल हाईवे 2 पर एक दिल दहिला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार ट्रक में जा टकराई। कार में सवार 7 लोगों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चला कि एक ही परिवार के लोग अर्टिगा कार में सवार होकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जा रहे थे। अचानक कार चालक को नींद के झपकी आने की वजह से वह सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जाकर टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर क्रेन का सहारा लिया गया, जिससे कार को हाईवे से हटाने का काम किया गया और यातायात पुनः चालू किया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के बड़े ठिकानों का पता चला है। जम्मू कश्मीर में सेना और जम्मू पुलिस के संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मंगलवार को आतंकवादियों के एक बड़े भूमिगत ठिकाने का पता चला, जहां सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद, बंदूकें, बम बनाने की वस्तुएं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बताया कि इतना गोला बारूद मिला है कि इससे राजौरी जिले को पूरी तरह से ढलाया जा सकता है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस भूमिगत ठिकाने को सुरक्षा बलों से छुपाने के लिए इसके ऊपर 2 फीट मिट्टी डालकर रखी गई थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सेना की एक बड़ी उपलब्धि बताया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण श्रेणियों के भीतर क्रीमी लेयर की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को समाजवादी पार्टी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ऐसे आंदोलन बेलगाम सरकार को लगाम लगाते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है और यह शोषित और वंचित लोगों में नई चेतना पैदा करेगा। यह आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ लोगों की शक्ति का कवच साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा, शांतिपूर्ण आंदोलन एक लोकतांत्रिक अधिकार है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।